हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी रूम पर हूँ, रूम पहुँच चुकी हूँ ड्यूटी से। आज बहुत देर हो गई है, ड्यूटी लेट हो गया है, छुट्टी भी। तो उसके बाद शॉपिंग भी थोड़ा किया है ऊपर से, तो इसलिए लेट हो गया है। और ये मेरा रूम का हालात ये देखिए, इतना गंदा है। और ये ऊपर में बिस्किट भी छोड़ के रखा है ऐसे खुला करके। और यहाँ में भी देखिए सामान पूरी तरह से गिरा है। ऐसे ही छोड़ के मैं कल गुवाहाटी चली गई। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये तो मेरा बैग है कल गुवाहाटी जो लेकर गई थी। और यहाँ पर ये सामान देखिए इतना गंदा है। सामान ऐसे ही मैं छोड़ के ही चली गई। और ये तो अभी ड्यूटी के बाद थोड़ा शॉपिंग करके आई हूँ, बाद में दिखाऊंगी ये तो। और ये बॉक्स भी देखो, यहाँ पर ही मैं छोड़ के रख रही हूँ। और इस साइड पे भी देखिए पूरा जूता इसी तरह ही मैं छोड़ के गई हूँ। और यहाँ पर भी मेरा मेकअप बॉक्स और ये सब सामान ऐसे ही टेबल पे छोड़ के गई हूँ, ठीक भी नहीं करके। और इस साइड में भी ये देखिए, और मेरा बेडरूम का हालात भी मैं दिखाऊंगी किस तरह से छोड़ कर गई हूँ गुवाहाटी। ये देखिए मेरा पर्दा भी खुला नहीं है अभी तक, विंडो भी। और ये मेरा सामान यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी देखिए ये भी पूरी तरह से खोल के गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी कपड़ा पूरी तरह से हैंग करके छोड़कर चली गई। और ये मेरा बिस्तर का कपड़ा सामान ये देखिए ऐसे ही छोड़ कर गई हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा। और यहाँ पर मेरा आयरन भी ऐसे ही छोड़ के गई हूँ। और ये सब सामान भी देखिए, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गई थी इसलिए। और ये सब फ्लोर भी देखिए पूरा कचरा है। और यहाँ मेरा मेकअप सामान का हालत भी, और मेरा मेकअप सामान का हालत भी ये देखिए ऐसे ही छोड़ के गई हूँ, पूरी तरह से ठीक भी नहीं करके। जल्दी जल्दी हरी बरी में ऐसे ही हो जाता है बाहर जाने में। और ये मेरा बिल्ली का प्लेट भी देखिए इतना गंदा है, ये भी धोना है। और ये किचन साइड बाथरूम साइड का हालत भी ये देखिए, पर्दा भी खुला नहीं है अभी तक। मैं सुबह हरी बरी में नहीं कर पाया ये सब चीज़। और यहाँ पर भी ये देखिए कल छोड़ के गई थी ब्रेकफास्ट का सामान जो खाई हूँ। और डस्टबिन भी मैं फेंकना है, पूरी तरह से भर गया है। और मैं सुबह ये बैग चेंज किया है। और ये तो कल जो लेकर गई हूँ, ये सब सामान कल जो लेकर गया है ये सभी निकाल के ठीक करना है अभी। और ये भी कल लाया था मैंने। और मैं सुबह आके ड्रेस चेंज करके ड्यूटी चली गई थी मैं। और कुछ भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं इसलिए। तो इसलिए अभी मैं बैग खोल देती हूँ और रख देती हूँ। काम भी करना है, बहुत सारा काम है। यहाँ पर थोड़ा क्लीन में रख देती हूँ अपना बैग को, बाद में देख लूँगी कहाँ पर रखना है। और मैं ये सब भी देखिए ऐसे ही छोड़ के गई हूँ। तो मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं काम करूँगी, शुरू करूँगी। ड्यूटी से मैं आ गया है गुवाहाटी से। तो सुबह पहुँची हूँ मैं 11 को पहुँची हूँ रूम पे। तो फटाफट में अपना ड्रेस चेंज करने के बाद में डायरेक्ट ड्यूटी पे चला गया है। तो टाइम नहीं मिला, बहुत देर हो गया है, इसलिए मैं वीडियो भी ले भी नहीं पा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए अभी ड्यूटी होने के बाद ही मैं अभी दिखा रही हूँ। मेरा रूम इतना गंदा है वो सब मैं दिखाऊंगी और मैं ठीक करूँगी और दिखाते रहूँगी बाद में भी। मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ पहले। तो काम शुरू करना पड़ेगा। अभी ट्रेन भी आ रहा है, ट्रेन का आवाज़ बार बार सुनना पड़ता होगा आप लोग भी। ये जो वॉल है उसका पीछे तरफ ही ऊपर होता है, तो उसी की वजह से आवाज़ बार बार सुनना पड़ता है। जब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ बीच में ट्रेन का आवाज़ तो ज़रूरी होंगे, तो इसलिए सुनना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। तो मैं काम शुरू करने से पहले ये सब पर्दा मैं खोल देती हूँ। अभी ही मैं खोल रही हूँ क्योंकि सुबह पहुँच के ही खोलना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, ऑलरेडी लेट हो चुकी है, इसलिए मैं खोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं है। बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं काम करने के लिए, क्या करेगा। बहुत थक चुकी हूँ, काम करने के लिए भी मन नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, उपाय नहीं है। अगर मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा। करने के लिए आदमी नहीं है तो खुद ही फिर करना पड़ेगा। टायर्ड होने से भी फिर करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। नींद तो बहुत आया है मेरा, क्या करेगा। रेस्ट भी करना चाहती हूँ, फिर भी रेस्ट करने से ये सब कौन करेगा। तो इसलिए मजबूरन थकने से भी काम तो करना ही तो पड़ेगा, इसलिए अभी मैं काम ही करूँगी करूँगी मैं बोल रही थी, फिर भी अभी भी बैठ रही हूँ फिर से मन नहीं कर रही काम करने के लिए, क्योंकि सुबह उठ के अच्छी तरह से नींद कंप्लीट नहीं होके मैं यहाँ भाग कर आ गया है। ड्यूटी है बोल के, ड्यूटी की वजह से जल्दी आना पड़ा, जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि ये गुवाहाटी तो यहाँ जा रहे थे, ये बहुत दूर है, 2 आवर्स जर्नी करना पड़ता है।
तो इसलिए मैं बहुत थक गया है, नींद भी लगा है, अभी काम भी करने का मन भी नहीं कर रहा है। खैर करना तो पड़ेगा, अभी उपाय नहीं है। मेरा फेस भी दिखा था इतना दर्द हो गया है, ये देखिए ना, अभी फेस भी धोना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा अभी। ऊपर से ये मेरा पिंपल्स भी देखिए, पर फेस डल हो गया है, बाल भी धोना पड़ेगा। हाँ, क्या करेगा, करना पड़ेगा। मेरा लिपस्टिक भी पूरी तरह से चला गया है। बाल भी ख़राब हो गया है, कलर दे देखिए ख़राब हो गया है, लेकिन बाल प्रॉब्लम की वजह से कलर देना पड़ता है। मेरा बाल प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ग्रे हेयर होता है, तो इसलिए कलर देना पड़ता है। इसलिए मेरा बाल ऐसे ही कलर आया है। आप लोग सोचते होंगे क्या कलर दे रहा है, पार्लर में जाके भी बाल ख़राब कर दिया है, क्या कलर दे दिया है। ये देखिए कलर वाला मुझे धोखा दे के बाल भी कलर ख़राब ही कर दिया, बाल का कलर ही दूसरा दे दिया है, ख़राब ही कर दिया है। टाइम लगेगा उसको हटाने के लिए, तो टाइम लगेगा। जब तक ये नीचे नहीं आएंगे तब तक तो ऐसे ही रहेंगे कलर। ऊपर ऊपर में दूसरा कलर दूंगी। और मेरा ये बैग का सामान पूरा निकाल देती हूँ अभी। ये सब धोने के लिए ही मैं रखूँगी अभी। ये सब चीज़ सब लेकर गई थी मैं, और ये सब टूथब्रश बैग सब रखा है मैंने। ये मेरा टूथब्रश ये देखिए, सब यहाँ पर ही लेकर जाती हूँ मैं, ऐसे रख कर ही लेकर जाती हूँ इसी तरह। ये देखिए, और ये सब चीज़ देखो, ये है मेरा मेकअप बॉक्स पाउच, ये भी लेकर गई हूँ। और बहुत चीज़ रखी हूँ। ये है टिश्यू पेपर लेकर जाती हूँ। और ये है मेरा सामान जो लास्ट गेट से मैं ख़रीदा है सुपरमार्केट से, मैं दिखाऊंगी ये भी। और भी है मेरा चार्जर, और बाकी भी है, ये भी बाद में देख लूँगी। पहले ये जो मैंने सुपरमार्केट लास्ट गेट से मैं ख़रीदा है वो पहले मैं दिखाऊंगी क्या क्या मैंने ख़रीदा है। तो ये रहा, ये हेयर कलर के लिए मैं ख़रीदा है। मेरा हेयर प्रॉब्लम की वजह से हेयर कलर लगाना पड़ता है। मैंने ये गार्नियर इस बार लिया है, मैं जो लगाती हूँ वो नहीं मिला है, तो इसलिए ये लेकर आई हूँ गार्नियर इस बार। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, सीरम लेकर आई हूँ फिर से, फेस सीरम। और साथ में ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर आई हूँ। और बाकी ये भी लेकर आई हूँ। ये देखिए, कभी कभी लग जाता है ये सब भी, लड़की है सब कुछ रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ऑनलाइन में ऑर्डर करने का मन नहीं करती हूँ, इसलिए डायरेक्ट वहाँ से ले लिया है। और ये वाला भी ख़रीद लिया है मैंने इस बार, बड़ा नहीं मिला है, मैंने सब छोटा छोटा ही था इसलिए छोटा ही ले लिया मैं। तो यही काम चलेगा तब जब तक बड़ा नहीं होंगे। और मैंने ये लिया है फाउंडेशन, तो ये अच्छा होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे ही ले लिया है। तो यही रहा मेरा सामान जो सुपरमार्केट से लिया है। यही है, ड्यूटी से आने के बाद ये सब चीज़ खरीद कर लाई हूँ। और देखते हैं मैं क्या क्या लाई हूँ, दिखाऊंगी। और ये सोयाबीन खुला वाला मैंने लिया है, खुला पैक इस बार। और ये रहा मूरी, एकदम बड़ा बड़ा मूरी है, ये बड़ा बड़ा बहुत मज़ेदार होते हैं खाने में, लेकिन कम मिलते हैं ये बड़ा बड़ा मूरी जो है। और साथ में मैंने ये राइस भी मैंने ख़रीद कर लाई हूँ, मेरा राइस ख़त्म हो गया था, ये राइस लाया है। और साथ में ये पिकल लाई हूँ, ये एक में 10 रुपया बोलते हैं। ये एक मैंगो है और एक मिक्स वेजिटेबल मिक्स अचार है। और इसके बाद ये आलू लेकर आई हूँ, ये देखिए ये आलू। और अब मैं मेरा वेजिटेबल जितना मैं लाई हूँ, ये सब पूरी तरह से जितना लाया है सब मैं अपना वेजिटेबल रैक पे डालूँगी और अच्छी तरह से सब रखूँगी। और ये मेरा रूम का हालात ये देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तरह से भी नहीं रख रही हूँ, इतना तकलीफ़ है। मेरा रूम अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये रहा मेरे रैक, वेजिटेबल रैक। और ये सब मैं राजा महाराजा यहाँ पर ऊपर सब चीज़ें रखती हूँ। और नीचे में तो आलू डालूँगी, आज में जो मैंने ख़रीदा है ये, तो नीचे में सब आलू भारी भारी चीज़ में रखती हूँ।
और ये अचार भी मैंने लाई हूँ, ये भी ठीक करना है, ये पेपर रख देती हूँ। और ये चीनी भी, ये देखिए। तो मैं ये मेरा जो राइस खरीद कर लाई थी, ये भी अपना राइस कंटेनर में डाल देती हूँ। ऐसे बहुत सारा काम है, करना पड़ेगा रे मैं। तो यहाँ पर मैं अपना राइस कंटेनर में डाल रही हूँ। जितना राइस मैंने लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ मैं, थोड़ा सा ही लाई हूँ मैं, 1 kg। क्योंकि नियर बाय ही है शॉप, दुकान ग्रोसरी का, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लाई हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1 kg 2 kg ही लाती हूँ मैं। दूर होता तो मैं ज़्यादा लाती थी, क्योंकि यहाँ आसपास ही है मेरा रूम, गेट के सामने ही है अपोजिट, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही लाती हूँ। और ये सब चीज़ भी, ये देखिए। और मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ, इस टेबल से ही मैं शुरू कर रही हूँ। और बाकी भी बहुत सारा काम करना है। जितना रूम है पूरी तरह से, इधर इधर सामान पूरी तरह से मैंने रखा है, तो इसलिए यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। उसके बाद गैस करूँगी, या इस साइड पे, ये बैक साइड करूँगी, और बाकी उस रूम पर भी करूँगी, किचन भी करूँगी। इतना सारा काम है, कब खत्म होंगे ये तो नहीं पता है। फ्लोर भी, जूता भी सब अपना जगह में रख रही हूँ। तो हो गया है अभी। ये देखिए, क्या मैंने जूता जो रखा था मैंने सब हटा दिया है। और यहाँ पर देखिए, ये टेबल भी पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और इस साइड अभी मैं कर रही हूँ, ये जो पिंक कलर ये है विंडो है, पूरी तरह से ये विंडो है, इस साइड ही कर रही हूँ। और ये जो दो देख रही है, ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर के ऊपर, ये दो जंबो बॉक्स है, तो उसके ऊपर मैंने पूरी तरह से चीज़ें मैं रख रही थी, इधर उधर इस तरह ही मैं सामान रख कर छोड़कर चली गई हूँ। तो रूम छोटा के कारण इसे ही में सामान रखने का जगह कुछ भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हरी भरी में इधर इधर में चीज़ें रखना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, पूरी तरह से मैं सामान हटा दिया है, और जितना रखना है वही रख दिया है। तो ये देखिए, प्रीवियस का वाला और अभी का ये अच्छी तरह से ये मेंटेन हो गया है। इसका भी ये देखिए, सामान जितना सारा है मैंने सब हटा दी, और अभी ठीक लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, देखिए। और ये साइड, ओह ये करंट चला गया है। और यहाँ पर मेरा सामान जो गिरा है, ये ढक्कन, ये भी जाकर धोना है, जाकर रखती हूँ। और ये भी अच्छी तरह से रख रही हूँ, और ये भी हटा देती हूँ, और ये भी हो गया है, काम हो गया है। और ये जो टूल है ये भी साइड में रख देती हूँ। और फिर यहाँ मेरा रिंग लाइट जो है एकदम साइड में रख देती हूँ, आगे ही मैंने रखा है, क्योंकि यूज़ किया था लास्ट टाइम, तो ऐसे ही रख रही थी, तो ये भी साइड में रख दिया है। और ये भी, ये देखिए, जहाँ मैं पानी रखती हूँ ये भी नीचे में ही रखा है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया है टेबल के ऊपर। और ये है मेरा कॉफ़ी है, तो थोड़ा ही हो गया है, 1 कप के लिए ही रखा है मैंने। और ये है मेरा विटामिन सी हर रोज़ मैं खाती हूँ डेली, तो यहाँ पर ही रख रही हूँ, रहने दो ये भी। तो यहाँ का काम भी पूरी तरह से हो गया है, इधर भी और इस साइड में भी पूरी तरह से हो गया है। और इस साइड का बाकी है, यहाँ पर ये देखिए, कपड़ा भी ऐसे ही रख रही हूँ, ये सब धोना है। और ये सभी धोना ही है जो मैं कल लेकर गई थी। और ये तो मेरा बिल्ली का कपड़ा ही है, कभी कभी उसको साफ किया करती हूँ, यहाँ पर रहने दो ये। और यहाँ पर ये जितना मेरा पॉलिथीन है, ये सब मैं रखती हूँ, संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये सब पॉलिथीन काम आता है बाद में यूज़ करने के लिए, तो इसलिए मैं ये सब नहीं फेंकती हूँ, तो मैं संभाल करके रखती हूँ। जब यूज़ करने का टाइम होता है तब मैं सब यूज़ करती हूँ, तो इसलिए सब रखना पड़ता है ये सब भी, तो रख देती हूँ उसको। और ये साइड हो गया है। और यहाँ मेरा बिल्ली का प्लेट भी, ये देखिए, पूरी तरह से ड्राई हो गया है, ये भी धोने के लिए लेकर जाऊँगी एक साथ। ये देखिए, पूरी तरह से ड्राई हो गया है, कितना दिन हो गया है, 2-3 दिन ऐसे ही रखा है। और ये सब धोने के लिए बाथरूम तक ले जा रही हूँ, यहाँ पर रहने दो थोड़ा टाइम। तो हो गया है, ये रूम भी पूरी तरह से काम हो गया है, ये रूम का काम। हाँ, ये देखिए, सब हो गया है, साफ कर लिया है, अच्छी तरह से सब मेंटेन कर चुकी हूँ, इस साइड का वाला भी और इधर साइड का भी सब मेंटेन हो गया है अभी। ये देखिए, इधर सब हो गया। और यहाँ पर मेरा ये हीटर तो रहने दो, ऐसे ही बाद में नहाऊंगी, यूज़ करूँगी। और ये मेरा चप्पल भी गंदा है, ये भी धोने के लिए ही लेकर जा रही हूँ वो बाथरूम पे, तो बाद में ये सभी धो लूँगी, यहाँ पर ही रहने दो। जब बाथरूम जाऊँगी तभी लेकर जाऊँगी, जितना चप्पल है सब मैं रख रही हूँ धोने के लिए, बाद में सब एक साथ बाथरूम जाकर धो लूँगी, सब एक साथ रहने दो यहाँ पर सब। और अब ये मेरा बेडरूम साइड का क्लीन करूँगी, उस रूम तो हो गया है, तो ये सब अभी ठीक करना है। ये सब चीज़ें, यहाँ का सामान जितना अंदर है, ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह कचरा भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी सब कचरा है, ये सब अभी ठीक करना है, अपना जगह पर रखना है। मैं तो शुरू कर रही हूँ अभी काम करने में, तो सब अपना जगह पर ही रख रही हूँ अभी, सब चीज़ें इधर इधर ही छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा पास भी टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा ही होना पड़ता है। और सिर्फ आज नहीं, दूसरा दिन में भी कभी कभी होता है, रोज़ नहीं होता है, समटाइम्स कभी कभी हो जाते हैं हरी भरी में। तो हो ही गया है इस साइड का, ये सब सामान हटा दिया है, मेंटेन हो गया है अभी। और ये मिरर भी ठीक करा दिया है मैंने अभी, तो हो गया है ये रूम का भी। देखिए, ये तुरंत नहीं हुआ है, इस साइड का ही हुआ है। और मैंने ये सब कचरा जहाँ था सब मैंने हटा दिया है, डस्टबिन में पूरा रख दिया। और ये बिस्तर साइड भी कंटिन्यू ही कर रही हूँ। ये देखिए, इतना सामान है, इतना कपड़े है मेरा, इधर उधर ही रख देती हूँ, क्योंकि रूम छोटा है, कुछ भी रखने का जगह नहीं मिल रहे थे, नहीं है चीज़ें जो अपना घर की तरह नहीं होते हैं, भाड़ा में रहने से कपड़ा रखने का जगह नहीं होते हैं, इसलिए कभी इधर इधर फैला के रखना पड़ता है। कभी कभी तो आना भी नहीं है मेरे पास, तो ये सब खरीदने के लिए भी भाड़ा में इतना सारा सामान खरीद नहीं सकता है, रख भी नहीं सकते, क्योंकि इधर इधर लेकर जाने में मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी सामान में रख रही हूँ, इसलिए मुश्किल हो जाता है सामान रखने के लिए भी। फिर भी कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा पूरा हटा दिया है, मैं फोल्ड करके यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया है, हटा के क्लीन से रख दिया है, पूरी तरह से क्लीन हो गया है मेरा बिस्तर। ये देखिए, अभी देखने में अच्छा भी लगा है पहले का कंपेयर करने से तो। और अब ये सारे ही मैं ठीक करूँगी। ये मेरा रैक, मेकअप रैक ही है, मेरे लिए ही रैक बनाया है मेकअप रैक, क्योंकि दूसरा टेबल नहीं था इसलिए। तो नीचे साइड ही मैं बुक आधा रखती हूँ, ऊपर साइड में मेरा जितना मेकअप चीज़ ऊपर ही रखती हूँ, तो मैं क्लीन करूँगी अभी, तो शुरू कर रही हूँ अभी।
तो ये देखिए इतना सारा चीज़ें मैं उल्टा पुल्टा रखा है और सब भी गिरा हुआ है, एक भी अच्छी तरह से नहीं बैठा है, इधर उधर इधर उधर। तो अभी मैं इसलिए ये सब ठीक कर रही हूँ और ये चीज़ें गंदा भी ये देखिए पूरा निकालती हूँ। और ये सेकेंड कंपार्टमेंट में भी देखिए इतना सारा चीज़ें उल्टा पुल्टा सब इधर इधर ही रखा है। तो ये है मेरा परफ्यूम, इधर रख देती हूँ। तो बाकी चीज़ें भी सब लगाने के लिए चीज़ है, छोटा मोटा रबर बैंड या क्या क्या है सब एक यहाँ पर रखती हूँ। टाइम नहीं मिली थी तो इसलिए उल्टा पुल्टा सब मैंने ही रख दिया है, हरी बारी में तैयार करते समय ऐसा ही हो जाता था। तो इसलिए से ही पूरी तरह से हो गया है। तो अभी मैं इसलिए ये देखिए पूरी तरह से अभी ठीक हो गया है, सुंदर भी हो गया है, क्लीन भी हो गया है। देखिए मेंटेन हो गया है अच्छी तरह से। तो यही रहा मेरा जितना मेकअप सामान है ऊपर और नीचे का ये। और फिर ये इसका नीचे थर्ड फ्लोर का वाला भी मैं अभी कर रही हूँ। तो ये थर्ड फ्लोर है, ये सब अच्छी तरह से रख देती हूँ। यहाँ पर तो नीचे में तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा ही रखती हूँ, ज़्यादा काम नहीं है, ये तो जल्दी हो गया है ये देखिए। और ये और फिर नीचे में ये फोर्थ कंपार्टमेंट में तो सिर्फ ये बुक ही रखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा काम नहीं है ये तो। और ये सब ज़्यादा काम नहीं है, ये सब हटा लेती हूँ, ये सब हटा लेती हूँ, दस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं नीचे कुछ भी रखती नहीं हूँ। तो हो गया है ये मेरा मेकअप का सामान। ये स्टैंड जो है मेकअप का स्टैंड पूरी तरह से ये भी काम भी हो गया है, अच्छी तरह से हो गया है, अच्छी तरह से पूरी तरह से मेंटेन हो गया है। ये देखिए प्रीवियस और अभी तो बहुत फ़र्क हो गया है। तो हो ही गया है मेरा काम 100%। तो इधर भी हो गया है और इस साइड भी हो ही गया है, इधर भी हो गया है। और ये तो थोड़ा सा ही है, ये सभी है, ये तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये तो ऐसे डेली यूज़ का ही है। और यहाँ पर थोड़ा कपड़ा साफ़ करने के लिए सामान ये सब रखती हूँ, इधर ही पैर भी मुछती हूँ। और हो ही गया है, फ्लोर भी पूरी तरह से क्लीन हो गया है, नीचे का फ्लोर ये भी गंदा नहीं है। और यहाँ पर जितना ये सब चीज़ रखती हूँ जगह नहीं रखने के लिए। और यहाँ ये सब मेरा गमछा भी निकाल देती हूँ, उसका स्टैंड से सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो ये सभी ठीक करना है बाद में। और अब ये सब ही ठीक करना है, धोना है, फेंकना है। ये देखिए डस्टबिन भी पूरी तरह से फुल हो गई है मेरा। तो ये सब देखिए ये सब कल का ही है, जाने से पहले जो खाई थी ये सभी है, टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने धोया ही नहीं है। तो ये सब पॉलिथीन यहाँ रख दिया है। तो ये सब धोना अभी पड़ रहा है क्योंकि कल टाइम नहीं मिली थी, करने के लिए टाइम नहीं मिली, खा के ही मैंने तैयार होकर ही निकल गया था। तो इसलिए अभी धोना पड़ रहा है। नेक्स्ट दिन आके ही रूम पे ही अभी ठीक कर रही हूँ, सामान धोना और दूसरा काम भी सब कुछ अभी ही करना पड़ रहा है। खाने से तो धोना ही पड़ता है, अगर नहीं धोने तो फिर यूज़ करने के लिए तो और नहीं होते हैं, इसलिए करना ही पड़ता है सभी। अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, तो इसलिए ये सब करना ही पड़ता है। हो ही गया है अभी काम, ये हो गया मैं। और मेरा डस्टबिन भी फेंकना है अभी। तो ये देखिए डस्टबिन पूरा फुल हो गया है, इतना जल्दी फुल हो जाता है मेरा डस्टबिन भी। अकेली हूँ फिर भी इतना जल्दी फुल ही हो जाते हैं। अगर 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स होंगे तो कितना और फुल होंगे, रोज़ फेंकना ही पड़ेगा। मैं अकेली हूँ फिर भी इतना जल्दी फुल हो जाता है। और मैं अभी ले जा रही हूँ ये जितना डस्टबिन है, ये घर के पीछे मेरा रूम के पीछे में ही डस्टबिन फेंकती हूँ, वहाँ पर जाकर ले जा रही हूँ अभी। और ये अलग सा चप्पल ही पहनना पड़ता है बाहर जाने में। तो यहाँ घर के पीछे तरफ भी मैं आ गया हूँ अभी। और मैं दिखाने जा रही हूँ, ये फेंकने के बाद कुछ चीज़ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं आने के बाद ही देखा है, और दूसरा दिन भी होते हैं, इस बार बहुत छोटा है, दूसरा दिन बहुत छोटा था। ये देखिए बी पूरी तरह से 20 यहाँ पर घर बनाया है, इतना बड़ा है और इतना लंबा है। ये देखिए इतना डरावना लग रहा है, ये देखिए इतना बड़ा है। सामने में ही खड़ा करके मैं ये वीडियो भी ले रही हूँ, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा है। तो हो गया है डस्टबिन फेंकना। मेरा डस्टबिन भी ये देखिए कितना गंदा है, पूरी तरह से डस्ट है। एक्चुअली यहाँ बहुत सारा डस्ट होते हैं रूम पर, और जहाँ मैं डस्टबिन रखती हूँ वहाँ पर भी इतना सारा डस्ट ही होते हैं। तो इसलिए हर बार साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने नया पॉलीथीन डाल दिया है तो ये डस्टबिन में। तो इसके बाद में फिर से उसको साइड साइड में भी साफ़ करना पड़ेगा कपड़ा। तो मैं साफ़ कर रही हूँ, जितना ऊपर का डस्ट है वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ, और साइड साइड में भी साफ़ करना है। सब ही दस ही होते हैं, गंदा होने से तो मज़ा नहीं होता है, देखने में भी ख़राब लगता है। इसलिए साफ़ होने से तो बहुत अच्छा दिखता है, एकदम क्लीन होते हैं, इसलिए साफ़ करना पड़ता है हर वक्त। डस्टबिन होने से भी तो साइड साइड गंदा होने से तो गंदा लगता है, इसलिए देखने में भी सुंदर नहीं होता है, इसलिए साफ़ करती हूँ हर वक्त। इसी तरह डस्टबिन। और यहाँ मेरा ये यहाँ साइड में भी बेसिन का जितना सामान भी धो लिया है, और इधर का जितना धोना था, सामान फेंकना था, पूरी तरह से फेंक दिया है, क्लीन हो गया है, काम हो गया है, डस्टबिन फेंक दिया है। ये देखिए पूरी तरह से हो गया है मेरा काम यहाँ का भी। और अब ये सब गंदा कपड़ा ये सब अभी भिगाऊंगी सर्फ पानी के साथ, बाद में धो लूँगी। ये सब कल जो पहना है और 1-2 रूम में जो लगाया, ये सब कपड़ा धोने के लिए जो रखा था वो सभी है, ये सब भिगा के रखूँगी और बाद में धोंगी। और ये बिजली कपड़े भी धोना है, और ये सब नहीं तो बाद में ये काम करना पड़ेगा। तो ये सब भिगा के रखेगा, उसके बाद फिर धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरह ही सर्फ में भिगा के रखूँगी, तो बाद में ही धो लूँगी। तो रहने दो ऐसे ही 10-15-20 मिनट, और बाद में ये सभी धोना है, जितना चौकोल सब गंदा ही हो गया है। और ये सब तो मेरा डेली चौकोल ही है, डेली यूज़ तो करती हूँ ड्यूटी में बाहर जाने में, और भी रोज़ धोती हूँ। और फिर झाड़ू मारना पड़ रहा है अभी, जितना रूम है बाकी पूरी तरह से काम होने के बाद, ठीक करने के बाद अब लास्ट मोमेंट में ये बाकी था झाड़ू मारना। ज़्यादा गंदा तो नहीं है, जितना कचरा तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, थोड़ा सा दासी हो गया, ज़्यादा गंदा तो नहीं होते हैं रूम, थोड़ा सा ही होते हैं। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ भी गंदा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ही होते हैं, बस वही है। और ये बाहर भी क्लीन ही होते हैं, थोड़ा सा ही होते हैं दस का, बस वही है। तो देखिए मैंने झाड़ू मार रही हूँ, फिर भी एक भी ज़्यादा गंदा नहीं है, कचरा भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसे ऊपर में मैं साफ कर रही हूँ, थोड़ा सा दाग होते हैं, बस वही है। इसलिए ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मोपिंग करना है जितना रूम है, तो इसलिए थोड़ा मोपिंग करने से पहले थोड़ा सा ही मारना पड़ता है 10 की वजह से। ये रूम ही यहाँ जगह ही थोड़ा सा कचरा है, बस वही है। और जितना कचरा है मैं डस्टबिन में सब फेंक देती हूँ, इसलिए कम है। तो मैं मोपिंग करने के लिए शुरू करूँगी। मैंने पानी ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ से मैंने ऑलरेडी वहाँ पर पानी जमा किया है पहले से, क्योंकि काम होता था मोपिंग के लिए, तो इसलिए यहाँ पर पानी रखा, मैं बाद में हटा दूँगी ये पानी भी। तो मैं मेरा रूम से करूँगी शुरू। यहाँ मेरा रूम, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। ये मेरा रूम छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, तो हो ही गया है देखिए।
फटाफट ही हो गया है मेरा रूम। ज़्यादा सामान ज़्यादा है इसलिए मोपिंग करने के लिए ज़्यादा नहीं है। और फिर ये हॉल रूम है, मेरा किचन रूम भी है, हॉल रूम भी बोलने से भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा किचन का सामान पूरी तरह से यहाँ पर रखती हूँ आजकल, तो इसलिए यहाँ ही किचन भी हो गया, हॉल रूम भी हो गया, सिटिंग रूम भी हो गया, सब कुछ हो गया है। और ये ही है किचन मेरा, लेकिन छोटा था इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ। ये भी हो गया मोपिंग, ये देखिए। और यहाँ पर मेरा जूता भी जितना चौकों ने साफ कर दिया है मैंने, डेली यूज़ कपल ये सभी है मेरा, तीन ही रखा है, यूज़ करती हूँ तीन ही। और उसके बाद यहाँ पर जितना मेरा कपड़ा था धो गया है, खत्म भी हो गया है। पहले जो मैंने भिगा के धो रखा था धो गया है। वीडियो में नहीं दिखा रही थी, टाइम नहीं था और वीडियो भी लंबा हो जाएंगे इसलिए। और फिर अभी मैं बाहर ही लेकर आई हूँ सुखाने के लिए, यहाँ पर जहाँ मैं डास्टबिन फेंकी हूँ उसी जगह ही है, यहाँ पर ही मैं कपड़ा सुखाने आती हूँ और डास्टबिन की उस साइड फेंकती हूँ। तो कपड़ा धोना भी हो गया है। ये मेरा सिंक साफ़ कर रही हूँ, जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ। ये सब ही साफ़ करना पड़ता है, हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है। ये भी गंदा ही होते हैं इसलिए हर वक्त साफ़ करना पड़ता है। और क्या इंसेक्ट्स भी आ जाता है और क्या हो जाते हैं आ जाते हैं, तो इसलिए हर वक्त साफ़ करना पड़ता है। मेनली बर्तन धोते हैं इसलिए हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और ये दूसरा सिंक है जहाँ मैं ब्रश करती हूँ, हाथ धोती हूँ, ये भी हर वक्त साफ़ करना पड़ता है। गंदा होने से देखने में सुंदर नहीं होते हैं इसलिए हर वक्त साफ़ करना पड़ता है। ये सब डेली काम ही होते हैं इसलिए डेली साफ़ करना पड़ता है। और इसके बाद मैं डायरेक्ट नहाऊंगी। और मैं नहाना भी अभी ही जस्ट ख़त्म हुई हूँ। इतना सारा काम करने के बाद अभी लास्ट मोमेंट में नहा के अभी रिलैक्स किया है। शाम भी बहुत हो गया है इसलिए बंद कर रही हूँ। अभी मच्छर भी शाम को ही आता है, अब इसे मैं नहीं बंद करेंगे तो बाद में पूरे तरह रूम ही डिस्टर्ब करेंगे मच्छर से, इसलिए अभी सब बंद करना पड़ रहा है। अंधेरा तो नहीं हुआ है, फिर भी एकदम शाम हो गया है। तो अब मैं अपना स्किन केयर रूटीन ही करूँगी। तो ये कल जो खरीद कर लाई थी ये वाला ही है सीरम, फेस सीरम ही है, ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा है ये। उसका दाम तो बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस बार जो मैं नया सीरम लेकर आई हूँ तो हो गया है ये काम भी। और ये है मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये भी अप्लाई कर लेती हूँ अपने चेहरे पे। पूरी तरह से ड्राई हो गया था इसलिए ये सभी अप्लाई करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और ये है सनस्क्रीन भी लगाना पड़ता है। मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था इसलिए 2-3 बार तो सनस्क्रीन लगाना ही पड़ता है, ख़राब है बोल के इसलिए। तो अब मैं खाना बनाने के लिए कोशिश करूँगी। तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन अभी डिनर का टाइम भी हो गया है। एक बार से बना के खा के डायरेक्ट सो जाऊँगी, भी बहुत थक चुकी हूँ। तो नहाना भी ख़त्म हो गया है इसलिए नहाने के बाद अभी ही शुरू कर रही हूँ। अभी ये सब बनाऊँगी अभी मैं। ये पता जो कल में लाई थी और ये है मशरूम, ये दोनों ही पकाऊँगी। तो ये इसमें तो तो है पानी से तो अगर नरम हो तो ये जो ये नरम हो है ये नरम करते हैं इसलिए यहाँ पर है ये तो है ये तो खाते हैं और ये नहीं है लेकिन ये जो सही से है इसलिए खाते हैं तो इसमें करते हैं तो ये इसमें तो 40 और 60 लगा है। और ये देखिए तो ये थोड़ा नया आकार में नहीं थोड़ा सही है इसी तरह ही उसका बराबर कर रहे हैं। तो मैं ये हो गया इसको बनाना है और स्वाद करना है और इसका मैं एक करूंगी दूसरा करूंगी करूंगी और ये है आलू वगैरह करूंगी बनाऊंगी फिर दूसरा सारी चीजें ले और इसका से नीचे जो होता है तो ये देखा जाए और ये देखा है अगर मुझे इतना होता है और ये सब मुझे जाऊंगी फालतू में मुझे बस बनाएंगे तो हमारे बोलने वाली होंगी। तो सब यहाँ पर धो रहा है साफ कर दिया है देखिए फ्रेश है और ये तो ये हो जाए और ये बिल्कुल आ जाए और ये लहसुन ये वाली ये थोड़ी आ जाए और इसका आप ये नमक डाल दीजिए तो नमक डाल दीजिए खत्म हो गई ये तरीका है ये होगा पता नहीं ये बात में इसी करके डाल दीजिए तो मैं इसको डाल के ये मैं डालूंगी तो ये पानी इसी तरह में पानी रखती हूँ कि जो लगा ये खा के तो फिर यहाँ पर डाल दूँ पानी और यहाँ पर डाल के इसे तो डाल दूँ तो ये पानी ये कुछ कम गया है कितना बात आ गया है तो यहाँ पर डाल के मैंने यहाँ पर डाल के गया है ये सूखी ये सूखी डालूंगी और यहाँ पर डाल बोल से यहाँ पर यहाँ पे फिर इसमें इसमें है इसका पानी मुझे हो रहा है तो इसमें सूखी यहाँ पर डाल के इसको यहाँ पर डालूंगी तो इस तरह से करके हम आसानी से बना लेते हैं पानी तो सब भी बहुत सारे कर रहा है लेकिन थोड़ा लगा इसका जो है इसलिए इस तरह करूँ तो ये ऑलरेडी करती हूँ तो मैं देखो तो ये बन रही है तो ये हो गया है बर्तन को हो गया है तो यहाँ पर हम डालूंगी जो है ना पानी दिखाई जल्दी दिखाई और जल्दी दिखाई और ये डालूंगी। तो मेरा सब्जी ये देखिए बन गया है, हो ही गया है, कुक हो गया है, पक गया है। ये देखिए पानी कम रख के पका रही थी मैं। पानी कम होने से टेस्ट तो और भी मज़ा होते हैं, पानी ज़्यादा होने से टेस्टलेस होते हैं। तो हो ही गया है ये देखिए, इतना गरम गरम इतना टेस्टी होंगे ये देखिए। और मेरा सब्ज़ी बनाने के बाद ख़त्म होने के बाद अब मैं ये मशरूम बनाने जा रही हूँ। ये पैकेट भी खोल देती हूँ। तो ये खाने में कैसे होंगे ये तो नहीं पता, कभी भी ट्राई नहीं किया मैंने। तो ये बड़ा चाकू से ही मैं काटूँगी कैसे होंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काट दिया है और साफ़ भी कर चुकी हूँ, धो लिया है और सिर्फ अभी पकाना है उसको। और उसके साथ में कुछ ऐड करूँगी, आलू ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पर आलू मैंने ऑलरेडी ये भी साफ़ कर लिया है, धो लिया है, रेडी हो गया है। साथ में ये गार्लिक और ये ड्राई चिली भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा मशरूम बनाने वाला भी ख़त्म हो गया है, फ्राई हो गया है, पक गया है, कुक हो गया है। ये देखिए इतना कलर भी सुंदर है, ये देखिए पूरी तरह से हो गया। खाने में इतना मज़ेदार होंगे। इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, खाऊँगी ये मशरूम जो है।
तो मैं खाना बनाने वाला पूरी तरह से सब खत्म हो गया है और यहाँ पर टेबल में मैंने बिठा दिया है, सब खाने के लिए रेडी करके रख रही हूँ। तो ये है मेरा राइस खाने के लिए मैंने रखा है और सामने ये जो पत्ता मैंने बना रही थी भारी से जो लाई थी कल वही बना रही हूँ। ये देखिए बहुत मजेदार टेस्टी होंगे। और सामने ये मशरूम मैंने जो लाई थी मैंने फ्राई किया है, ये देखिए ये भी बहुत टेस्टी होंगे। और सामने मेरा पानी भी यहाँ पर रख रही थी, ये मेरा पानी पानी बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ। तो मैं खा लेती हूँ मेरा खाना, तो मैं खाना खा लेती हूँ अभी, बहुत भूख लग गया है। ये देखिए मेरा राइस और ये जो मेरा सब्ज़ी बनाने वाला खा लेती हूँ। और ये है मशरूम जो मैंने फ्राई किया है, ये भी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़ा है। और मैं खाना खाने के बाद बर्तन भी पूरी तरह से मैंने धो लिया है और अपना अपना जगह पे ही रख रही हूँ अभी मैं। तो खाने के बाद तो बर्तन ये सब धोने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं और धोना भी पड़ता है, नहीं तो गंदा ही हो जाएंगे तो यूज़ करने के लिए नहीं है। तो हर वक्त ये सब करना ही पड़ता है। काम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत थक गया है मैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद शुरू होते ही काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हो गया है, ये भी साफ़ हो गया है। और ये सब अभी फोल्ड करना है। ये मैंने दिन में जो धोई थी वो सभी ये सूख गया है, अभी सब फोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर चुकी हूँ जितना कपड़ा है। तो अभी जगह जगह में रखना है अलमारी में, और ये सब क्लिप भी अपना जगह में रखना है। तो ये शर्ट तो फोल्ड नहीं करूँगी, यहाँ पर ऐसे ही हैंग करूँगी, नहीं तो ये पूरी तरह से ये इस्त्री भी चला जाएगा, फिर से बार बार इस्त्री देने का मन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ही ये सब चीज़ तो मैं हैंग करती हूँ इसी तरह ही। तो अब मैं अपना दांत ब्रश करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, काम तो पूरी तरह से सब हो गया है। तो अभी ब्रश करने के बाद डायरेक्ट सो जाऊँगी। ब्रश तो करना ही पड़ता है सोने से पहले, ऊपर से मैं ब्रेसेस जो लगाई हूँ। और ये जो है मेरा एप्रॉन, ये भी बहुत अच्छा है, ये देखिए बहुत अच्छा है। तो हो गया है, तो मैं लाइट भी अभी बंद कर रही हूँ, सोने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी पूरी तरह से काम भी हो गया है, ये रूम भी अभी लाइट बंद कर लेती हूँ। टाइम भी बहुत चला गया है, बहुत थक गई हूँ, अभी सीधा सोने जा रही हूँ। टाइम तो अभी 11 होने के लिए 20 मिनट बाकी है, तो टाइम भी बहुत चला गया है। तो गाइस मैं अपना वीडियो यहाँ पर बंद कर लेती हूँ। टिल देन बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।